खबर आरा से गेहूं की फसल में आग लगी मामले में भाकपा माले का प्रेस वार्ता। भाकपा माले कार्यालय श्रीटोला में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाकपा माले केंद्रीय कमेटी सदस्य, जिला सचिव, अखिल भारतीय किसान महासभा राजू यादव, राज्य कमेटी सदस्य और किसान सभा के अध्यक्ष पूर्व जिला चंद्रदीप सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से जगदीशपुर, शाहपुर, पीरो में गेहूं की फसलों में लगी आग किसान मजबूर हो गए। कुल मिलाकर 800 बीघा की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया के से मुलाकात की गई। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही मुआवजे की कार्यवाही शुरू करेंगे। प्रेस वार्ता में उपाध्यक्ष दुदन सिंह, शिव मंगल यादव, हरिंद्र सिंह, विमल सिंह, दिलराज प्रीतम भी मौजूद थे। अखिल भारतीय किसान महासभा और भाकपा माले की ओर से हम संयुक्त प्रेस वार्ता आज यहाँ कर रहे हैं। इस प्रेस वार्ता में मौजूद हैं अखिल भारतीय किसान महासभा के भोजपुर जिला के अध्यक्ष और पीरो के पूर्व विधायक कौमी चंद्रदीप सिंह जी। आप सब लोग की जानकारी है कि जिस तरह से गर्मी का प्रभाव बढ़ रहा है तो लगातार जिले में आगजनी घटनाएं घट रही है और 4 तारीख को शाहपुर प्रखंड के बनाही गांव में करीब 650 बीघा जमीन किसानों का बिजली के शॉर्ट सर्किट के चलते किसानों के 650 बीघा जमीन में जो गेहूं का फसल था उस फसल में आग लग गई और 650 बीघा कहा जाए कि जमीन जल गया। और 11 बजे की घटना है और हम लोग की जांच टीम जितने हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम हम लोग नेता वहाँ गए हुए थे और जांच टीम में हम लोग गए थे, किसानों से मिले और इतनी कहा जाए कि सरकार और प्रशासन की लापरवाही रही है कि 11 बजे आग लगती है, सूचना दिया जाता है और 3 घंटे के बाद वहाँ दमकल की गाड़ी पहुँचती है और वो भी जो दमकल की गाड़ी थी उसका कहा जाए क्लच प्लेट खराब हो गया था। तो इस समय जितने भी अग्निशमन दस्ता है, गाड़ियाँ हैं, उन गाड़ियों को दुरुस्त रखा जाए। और हम लोगों की डिमांड है कि खासकर जिले का शाहपुर और बड़हरा में मैंने हर साल आगजनी की बड़ी बड़ी घटनाएं घटती है। तो हमने मांग किया है कि शाहपुर प्रखंड मुख्यालय, बहरौनपुर, करनामेपुर, बड़हरा में बड़हरा और सरैया में अग्निशमन जो गाड़ी है उसकी व्यवस्था किया जाए। और इसके साथ साथ पूरे जो 14 जो प्रखंड है जिला का, तमाम प्रखंड मुख्यालय पर माने अग्निशमन जो दस्ता है, टैंकर है, गाड़ी की व्यवस्था किया जाए। अभी कल पीरो में आग लगी घटना घट गई, जिस दिन बनाही में आग लगा उसी दिन हरिगांव में भी आग लग गया, करीब 30 बीघा जमीन किसानों का जल गया। और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि सारे जो किसान थे, अधिकांश किसान उससे बटाईदार किसान। चूँकि हम लोग आज जिलाधिकारी से भी हम लोग मिले और हम लोगों ने जिला पदाधिकारी से कहा कि भूधारी किसानों के साथ साथ जो बटाईदार किसान उन बटाईदार किसानों को भी मुआवजा दिया जाए। जहां हम लोग गए हुए थे बनाही में, बजरंगी यादव हैं और मैंने करीब 6 बीघा जमीन 12,000 नकदी पर लेकर खेती किए हुए हैं। वहाँ एक थी सलेश पांडे थे, वो 12 बीघा जमीन 14 बीघा जमीन 12,000 नकदी लेकर के वो खेती किए हुए थे। तो जो आगजनी घटनाएं घटी, जो किसान सबसे अधिक किसान बचे हुए बटाईदार किसान, जो बुदारी किसान से बटाई पर खेती ले करते हैं और कोई भी अनुदान हो तो अनुदान में बटाईदार किसानों को नहीं मिल पाता है। और हम लोग को अखिल भारतीय किसान महासभा की मांग है, डिमांड है कि तमाम जगहों पर बुदारी किसानों के साथ साथ बटाईदार किसानों को भी मुआवजा मिलनी चाहिए। और हम लोगों ने जो अभी जो आग लगा, आप सब लोग जानते हैं कि अभी गेहूं का सीजन है, गेहूं का फसल था और किसानों के यहाँ शादी विवाह इसी मई महीने में होता है, अप्रैल महीने में शुरुआत होता है, 14 अप्रैल के बाद लगन की शुरुआत होगी हम लोग के यहाँ। और किसानों के यहाँ शादी 14 अप्रैल के बाद ही होता है, इसलिए होता है कि हम लोग का घर का गेहूं हो जाता है। कुछ अनाज किसान गेहूं बेच भी देते हैं, जिस शादी विवाह अन्य कामों में काम होते हैं, घर का आटा हो जाता है, घर का सारा चीज़ हो जाता है, तो शादी विवाह करने में सहूलियत होती है। और अधिकांश शादी देखिएगा कि देहातों में इस समय अप्रैल से शुरू होगा। तो उस गांव में, बनाही गांव में 250 किसान, 250 किसान है, 250 किसान का बुदारी और बटेदार दोनों किसान हैं। दोनों किसानों का एक कट्ठा का भी, आधा कट्ठा भी माने गेहूं नहीं बचा है। तो हम लोगों ने मांग किया जिला प्रशासन से कि तत्काल उन तमाम किसानों को कम से कम 2-2 क्विंटल गेहूं फिलहाल दिया जाए। और जो फसल जरा मुआवजा कहा जाए कि 1 बीघा में हम लोग वहाँ किसानों से बात की, उन लोगों ने बताया कि बनाही के किसानों ने बताया कि हम लोग 1 बीघा में 14 क्विंटल गेहूं होता है, हम लोगों ने 12 क्विंटल को ही जोड़ा, कम से कम 12 क्विंटल ही जोड़ा जाए। और सरकार ने जो तय रेट किया है वो 2583 रुपया तय किया है सरकारी मूल्य।
जो भी हमने देखा कृषि मंत्री जी भी घोषणा किए थे कि इतने में तमाम गेहूं खरीदारी होगी, तो उस हिसाब से हम लोगों ने देखा कि 31,000 रुपये प्रति बीघा होता है। तो हमारी मांग है कि 31,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से किसानों को माने मुआवजा की गारंटी किया जाए। सरकारें नेचुरल आपदा बता करके निकल जाती है, लेकिन ये नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। यह तो मैंने कहा जाए कि बिजली विभाग का जो उसकी जो है मैंने कही कि लचर जो व्यवस्था है वही जिम्मेवार है, क्योंकि वहाँ जो अगलगी की घटना वो तार के लूज होने से और आंधी आने पर टकराने से शॉर्ट सर्किट से शुरू होता है और लगभग 1.5 किलोमीटर में 650 वाले किसानों की जो है लगभग 600 बीघा, हाँ 80 लाख के आसपास मतलब होता है। माने कहिए कि 1 करोड़ के आसपास ये नुकसान होता है किसानों का। तो सबसे पहले तो माने यह सरकार और इनके विभाग का जो है लचर व्यवस्था के कारण है। और ये आपने ठीक ही कहा, कोई इस वर्ष की घटना नहीं, क्योंकि इन इलाकों में वो हर एक साल इस तरह की घटनाएं घटती हैं। बड़हरा के भी एक गांव में है, जगदीशपुर भी हम लोग गए थे, वहाँ 20 बीघा करीब लगभग माने 17 किसानों का वहाँ जला है। और वहाँ भी इसी विद्युत दोष के चलते हुए वहाँ भी। इसके अलावा पीरो में जो इब्राहिमपुर में है, तो वहाँ जो नगर परिषद का जो कूड़ा जमा होता है उस कूड़े में आग लगा दिया गया और उस कूड़े का आग जो है माने गेहूं को जला दिया। तो वहाँ का जो है नगर परिषद का जो है वही जिम्मेदार है। तो सरकार की ही जवाबदेही बनती है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं सरकार से, जिला प्रशासन से, कि जो अग्नि पीड़ित परिवार हैं उसमें रैयतों के साथ साथ बटाईदार भी हैं, और बटाईदारों को हम लोग लगातार बिहार में पिछले 25 वर्षों से मांग कर रहे हैं कि 2010 से ही कि आप जो है इनको पहचान पत्र दीजिए, इनको कोई लीगल पहचान हो जाए, ताकि उस पहचान के जरिए जो भी सरकारी सहायता है, सुविधा है, उसका उपयोग कर सके। लेकिन सरकार आज तक कोई पहचान पत्र नहीं दिया और नहीं उनका कोई रिकॉर्ड बंदी किया कि बिहार के अंदर, जिले के अंदर कितने बटाईदारों की संख्या है। तो इसलिए माने बटाईदारों की भी हम लोगों ने डीएम से भी कहा कि बटाईदारों के लिए भी बिहार सरकार का गाइडलाइन है कि अगल बगल के रैयतों से गवाही के आधार पर उनकी पहचान हो जाए, या माने सहकारिता विभाग के जो एसएमएस हैं उसके जरिए भी पहचान कराया जा सकता है। जब बैंकों से 10,000 रुपया बटाईदारों को मिल जाता है, तो इसमें भी बटाईदारों को इसी माने सिस्टम के जरिए उनको भी माने सहायता राशि भरपूर दी जाए। वहाँ जो मवेशी को माने खाने का भी सवाल है, सामने आ रहा है, उसको त्वरित बंदोबस्त किया जाए। और उसमें जो भूमिहीन बहुत गरीब परिवार हैं उनके लिए दोनों टाइम का भोजन माने गेहूं और चावल की भी व्यवस्था तत्काल किया जाए। और अगर सरकार और जिला प्रशासन अगर माने तुरंत कोई व्यवस्था नहीं करती है, तो अखिल भारतीय किसान महासभा पूरे जिले में, पूरे बिहार में इन किसानों के पीड़ित के सवाल पर, फसल नुकसानों के सवाल पर, बटाईदारों के सवाल पर माने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। मैं